जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 अप्रैल 2021 के कुंभ राशि फल के बारे में। 15 अप्रैल का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, ये दिन किस तरह के योग लेकर आया है, इस दिन क्या कार्य करने चाहिए, किन चीज़ों से लाभ मिलेगा, किन चीज़ों में सावधानी रखनी है, सब चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में हम विस्तार से। बस आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। दोस्तों, 15 अप्रैल का जो दिन है ये शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, यानी कि तीसरा नवरात्र है। इस दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा, आयुष्मान नाम का योग बनेगा शाम तक, उसके बाद सौभाग्य नाम का योग बनेगा। बहुत ही अच्छा योग माना जाता है और गुरुवार का दिन है, ये बहुत अच्छा है कि गुरुवार के दिन ये तृतीया माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाएगी। इस दिन चंद्रमा की स्थिति वृषभ राशि में है। वृषभ राशि में पहले से राहु मौजूद है, राहु और चंद्र की युति हो रही है। सूर्य मेष राशि में आ चुके हैं और शुक्र भी वहाँ बैठे हुए हैं। इसके अलावा इस दिन रवि योग बनेगा। अभिजीत मुहूर्त है इस दिन का सुबह 11:56 से 12:47 तक। तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। अब माँ दुर्गा का तीसरे ये नवरात्र है और इस दिन चंद्रघंटा माँ की उपासना की जाती है। इसके अलावा इस दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा और जो योग है याई जैद योग, ये भी योग बनेगा। ये वो योग है जो मुकदमा दायर करने के लिए या फिर अपनी बात को रखने के लिए ये योग बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो इन योगों में किस तरह के आपके लिए ये प्रभाव लेकर आएगा, क्या लाभ आपको मिलेगा, क्या आपको इस दिन कार्य करना चाहिए और किन चीज़ों से आपको लाभ मिलने वाला है, सब कुछ जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो देखिए, यहाँ चंद्रमा वृषभ राशि में है और राहु साथ में है, तो राहु चंद्रमा को पीड़ित तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आपके चौथे भाव में भी हैं। तो कुछ चीज़ें तो हैं जहां आपको सावधानियां रखनी होंगी। जैसे आप के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है, कमर से संबंधित कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। और अगर पहले से ही कमर से संबंधित परेशानी है तो आपको थोड़ा सा अपने बैठने में, अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने की आवश्यकता होगी। लेकिन आपका आत्मविश्वास बड़ा ऊँचा रहेगा, बड़े स्तर पर होगा। आज के दिन आप पैसों को इकट्ठा करने की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। कैसे आप पैसे को इकट्ठा कर सकते हैं। लोगों को अगर आपने कर्ज दिया हुआ है तो उस कर्जे को मांगने आप जा सकते हैं, यानी कि उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। या फिर किसी योजना पर आप पैसा लगाना चाहते हैं और उसके लिए आपको लोन लेना है, तो भी आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल है, आप ये कार्य कर सकते हैं। पारिवारिक स्थितियाँ अच्छी रहेंगी और अगर परिवार में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि ये परिवार की जो एकाग्रता होती है उसको भंग ना होने दें, क्योंकि जब भी ऐसी स्थितियां होती हैं, बुरा दौर जब आता है तो वो बहुत ज़्यादा सिखाता है। तो उन चीज़ों से सीखें और स्थितियों को बरकरार रखें कि कोई भी स्थिति बाहर ना जाए। तो ज़िंदगी के सबक आपको जानने के लिए, सीखने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अपने परिवार को संजो कर रखें, अपने परिवार की छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना सीखें। अपनी क्षमताओं को दिखाने का मौका आपको ज़रूर इस दिन मिल सकता है, जो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं। देखिए, राहु किस लिए जाना जाता है? राहु इसलिए जाना जाता है कि वो जो भी वो देता है वो अचानक से देता है। जैसे केतु हुए, राहु हुए, राक्षस ग्रह हैं, लेकिन अचानक से लाभ दे देगा, अचानक से परेशानी दे देगा। अब यही काम कुंभ राशि के लोगों को हो सकता है। अचानक से आपको धन लाभ के योग बनते दिख रहे हैं, अचानक से धन लाभ आपको हो सकता है। ऐसे रास्तों से होगा जो आपने नहीं सोचा। अब ऐसे रास्ते कौन से हैं? यानी नौकरी करते हैं वहाँ से नहीं होगा, व्यापार करते हैं वहाँ से नहीं होगा। ये ऐसी चीज़ें होंगी कि आपने कभी किसी को आपने पैसा उधार दिया हुआ था, यानी कभी आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था, वो अचानक से आपके सामने आए और पता चले कि उसकी कीमत बढ़ चुकी है। या फिर सट्टेबाजी से हो सकता है, कोई आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी नाम कर सकता है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों से आपको लाभ होने की उम्मीदें बनी हुई हैं। साथ में एक चीज़ ध्यान रखें, जहाँ लाभ की उम्मीदें होती हैं, खर्च की भी आशंका ज़रूर बनी हुई है, तो खर्च का थोड़ा सा ध्यान रखें अपने। इस राशि के लोगों के लिए ये कर्म योग का दिन बना हुआ है, इसलिए अपने कार्यों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि राहु शनि के ही छाया ग्रह हैं, तो कर्म पर ज़्यादा ध्यान देना है। आज के दिन किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपकी पुरानी चल रही समस्याओं के लिए सहायक साबित होगा, यानी उन समस्याओं को दूर करने वाला सहायक साबित होगा। आपकी समस्याओं का निवारण करने में आपको सहायता मिल सकती है। अगर आप विवाहित हैं
तो विवाहित जीवन के लिए आज का दिन खुशियों भरा है। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही खुशनुमा रहेगा और यहाँ कुंभ राशि के लोगों को अपने पिता से कुछ लाभ की उम्मीदें बन रही हैं। पिता से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। घर में किसी नए मेहमान के आगमन का भी योग है, यानी आपके घर में संतान प्राप्ति का योग भी बना हुआ है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे मन में शांति का भाव आएगा, शांत रहेंगे। अगर आप एक व्यापारी हैं तो अपने व्यापार को बढ़ाने के नए नए तरीके आपके माइंड में आ सकते हैं, जिससे भविष्य में आपको फ़ायदा होगा। कला के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हैं तो कला के क्षेत्र में कुछ नई पहल भी आप कर सकते हैं। आपको हर कोशिश में अपने जीवन साथी का साथ मिलेगा। आप किसी भी फील्ड से जुड़े हों और अगर आपको अपने जीवन साथी के साथ की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से उनका सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा और उनके विचार भी आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। उनके विचारों को सुने, जो वो आपका जीवन साथी अगर कुछ आपको सुझाव देता है, कोई बातें बताता है, तो उनको ध्यान से सुने, अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी बातें आपके बड़े काम आने वाली हैं। और अपनी कुछ चीज़ों को ज़रूर संभाल कर रखें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को, वो आपका कोई गैजेट हो सकता है, ज़रा संभाल कर रखें, क्योंकि उनके गिरने की, टूटने की संभावना भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अब जब आपको लाभ अचानक से देता है तो अचानक से, जैसा कि कहा, नुकसान भी कराते हैं राहु, तो यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा देखिए, पिता से आपको लाभ की उम्मीदें हैं, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। उनकी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से सुरक्षा का इंतज़ाम आप करके रखें। अभी एक बार फिर से जो महामारी है वो एक बार फिर से दस्तक दे चुकी है, यानी गई नहीं थी लेकिन फिर से वो उग्र हो चुकी है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके लिए अपनी इम्यूनिटी को आपको मजबूत रखना होगा और थोड़ी सी सावधानी भी आपको रखनी होगी। बाकी मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होता दिख रहा है, जिससे मानसिक शांति भी मिलेगी। एक साथ कई कार्य आ सकते हैं, यानी घर परिवार से जुड़ा भी हो सकता है और कामकाज से जुड़ा भी हो सकता है, तो भाग दौड़ वाली स्थिति भी आपके लिए बन सकती है, जो थकाव देने का काम करेगी, यानी थकान हो सकती है। लेकिन अपने जीवन साथी की मदद से, अपने दोस्तों की मदद से आप उन सभी कार्यों को कर पाएंगे और जो योजनाएं आपने पहले से बना रखी थी उन सभी योजनाओं पर भी आप अमल कर पाएंगे। अब ये तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने का दिन है। तो आज के दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना करने के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए आपको लाल रंग के फूल ज़रूर चढ़ाने चाहिए। और साथ में आपको जो चंद्रघंटा की साधना करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साधक को यश, कीर्ति और सम्मान मिलता है। देखिए, घंटे की ध्वनि माँ को बहुत पसंद है, इससे वो अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं। तो घंटे का खास महत्व होता है इस दिन की पूजा में। तो जब आप पूजा करते हैं तो मंदिर की जो घंटी होती है उसको ज़रूर बजाएं जब आप पूजा करते हैं, तब आप जाकर माँ चंद्रघंटा की उपासना पूरी होती है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।